अंबिकापुर में 1 नवंबर को आयोजित राज्य उत्सव के दौरान कांग्रेस के ही वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सरकारी कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। वहीं कांग्रेसियों ने कहा कि स्थानीय विधायक व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का एक बार भी नाम प्रोटोकॉल के तहत नहीं लिया गया। साथ ही प्रदेश स्तर के नेताओं को मंच पर जगह तक नहीं दी गई। वहीं प्रशासन और कांग्रेस के नेताओं के बीच काफी समय तक बहस भी देखने को मिली। इधर कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रोटोकॉल पालन नहीं करने का भी आरोप लगाया है। वहीं राज्योत्सव में पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े से मीडिया ने सवाल किया तो 1 मिनट से अधिक तक चुप्पी साधे रहे। फिर वही चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, बाकी पार्टी की बात है तो इसे सुलझा लिया जाएगा। बहुत गलत हुआ है सर, विधायक जी, बहुत गलत हुआ है। एक मिनट दादा, बहुत गलत हुआ है। ये स्थानीय कांग्रेसियों प्रोटोकॉल है कि नहीं? स्थानीय कांग्रेसियों का आरोप है कि उन्हें मंच पे जगह विरोध आपके सामने दिख रहा है। उपेक्षा की गई आरोप है स्थानीय कांग्रेस का। ये सभी सिंहदेव के गुट के हैं, क्या कहेंगे इस पे? बताइए, जवाब है आपके पास? कुछ कहेंगे? बोलिए। जिस तरह से कांग्रेस पदाधिकारी को उपेक्षित किया गया, इस कार्यक्रम में क्या लगता है? टीएस सिंहदेव गुट के पदाधिकारियों को उपेक्षित किया गया है, आक्रोश आपके सामने, क्या कहेंगे? ये दूसरा ऐसा महोत्सव है जिसमें विरोध हुआ है। पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ था, क्या कहेंगे? इस संबंध में आपस में चर्चा करेंगे। चर्चा कैसी चर्चा होगी? लगातार इस तरह से देखा जा रहा है, विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, आपको कोसा जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं अभी इस संबंध में कुछ बोलना नहीं चाहता। ऐसा कैसे दिख रहा है? वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के करीबी विधायक माने जाने वाले डॉक्टर प्रीतम राम ने कहा कि हमें अगर इस तरह की सूचना होती तो हम तत्काल बैठने की व्यवस्था करवाते, लेकिन अब जबकि सब चले गए हैं तो हम अब पार्टी फोरम में आपस में ही चर्चा कर नाराजगी को दूर करने की पहल करेंगे। इसके संबंध में मुझे पूरी जानकारी नहीं थी श्रीवास्तव जैसे और आपके सामने बोले, नहीं इसके बारे में हमको जो है जानकारी नहीं था कि जेपी श्रीवास्तव बहुत हमारे वरिष्ठ हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। हम सब लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं और मुझे जानकारी नहीं था कि वो नीचे बैठे हैं। और अगर जिला प्रशासन के द्वारा ये मालूम होता कि उन सब लोगों को अभी अपन व्यवस्था यहाँ ऊपर में व्यवस्था कर देंगे तो ऐसी स्थिति ही निर्मित नहीं होगी, लेकिन हमको भी जानकारी नहीं था, इसलिए ऐसा स्थिति हो गया। इसके लिए हम लोग पार्टी के अंदर ही सब बातों को उसका निराकरण कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है और सब आपस की बात है। हम सब लोग उसको संतुष्ट कर लेंगे और किसी प्रकार की गुटबाजी वाली बात नहीं है। लिहाजा यह पहली मर्तबा नहीं है जब टीएस सिंहदेव के समर्थकों की उपेक्षा हुई हो। इसके पूर्व भी हुए राज्य उत्सव में यही हालत देखने को मिला था। साथ ही कई अन्य सरकारी कार्यक्रमों में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई इशारा हो, इन्हें बुलाना ही नहीं है। मंच पे जो बैठे हैं पता नहीं नाम किसने दिया, इसमें प्रशासन का दोष हम लोग नहीं मानते। प्रशासन तो मतलब उन्हीं लोग को मतलब बुलाता है जो हमारे यहाँ से लिस्ट जाता है, लेकिन इसमें ये होना चाहिए कि हमारे जो विधायकगण जो बैठे हैं, जो अपने लोग हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए था। हम लोग उनके बुलावे पे आए थे, लेकिन हम लोगों ने तो बिल्कुल शालीनता से वहाँ पर बैठे थे। लेकिन हमारे जो जूनियर लड़के हैं, जो यूथ के साथी हैं, उनको अच्छा नहीं लगा कि हमारे सीनियर मतलब नीचे हैं और जूनियर जाके नीचे बैठा हुआ है। अपने लोगों का ही गलती है कि वो नाम जो देना जो शुरू किए थे, पता नहीं किस हिसाब से दिए थे, कैसा था, मतलब कि जूनियरों को तो एक लाइन होता है ना। अब हम लोग से मतलब जो अभी 16 साल का भी नहीं हुआ है, वो मंच का मतलब माध्यम से वो बैठा है, वो उसका नाम लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये चूक मतलब अपने संगठन का ही है। और मेरे को लगता है कि हम लोग को मतलब आज के बाद इस तरह के प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए। हमारे साथ जेपी श्रीवास्तव जी थे, दुतेन मिश्रा जी थे, हमारे साथी जितने हैं यहाँ पर यूथ के हैं, वो भी मतलब सीनियर ही हो गए हैं। वो भी कहीं ना कहीं पर लाल बत्ती का हक रखते हैं, लेकिन होता क्या है कि लाल बत्ती मतलब गिने चुने लोगों को ही मिलता है। हमारे जितने भी सीनियर हैं सब लाल बत्ती के हकदार हैं यहाँ पर, जो कांग्रेस में काम किए हैं। जो अब आज ये देखा जाता है कि जो कांग्रेस में काम नहीं किए हैं वो भी मतलब आज मतलब बड़े अच्छे पद पे हैं। तो हम लोग को मतलब लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं तो मतलब हमारे सीनियर लोग का भी मतलब वो चूक है। क्या माना जाए, इस बार फिर अपमान किया गया पिछली बार की तरह? इसको हम लोग अपमान नहीं कहेंगे। अपमान कहना मतलब ये
अपने ही साथियों का मतलब अपमान होगा। ये तो मतलब ये अपने सीनियरों को मतलब चाहिए जो संगठन में बैठे हैं जो। वहीं युवा कांग्रेस से जुड़े युवाओं ने इसे प्रशासन की उपेक्षा और जानबूझकर सिंहदेव समर्थकों को अलग थलग करने की बात बताई। आज हम लोगों ने विरोध, सांकेतिक विरोध है। पहला तो हम ये कार्यक्रम सरगुजा के मुख्यालय अंबिकापुर में हो रहा है। यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री आदरणीय टीएस बाबा जी हैं। मंच से एक बार भी संबोधन में उनका नाम नहीं लिया गया। पहला विरोध मेरा इस बात से है। और दूसरा विरोध मेरा इस बात से है, जो मंच पे अतिथियों को बैठाया गया है उसमें जिला प्रशासन द्वारा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है। इस दोनों बात पर मेरा विरोध है और इस बात को लेके हम सारे युवक कांग्रेस के लोग इस कार्यक्रम का विरोध करते हैं। तकलीफ की बात तो बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपना कार्यक्रम है। लेकिन अपने कार्यक्रमों में अगर अपने माननीय विधायक जी का, माननीय हमारे वरिष्ठ नेतागण का उपेक्षा होता है तो बिल्कुल थोड़ा तकलीफ़ तो होती है। और मैं जिला प्रशासन से मांग करूंगा कि आगे से अगर कोई भी सरकारी जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम किया जा रहा है तो स्थानीय विधायक को और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को प्रोटोकॉल के तहत बिल्कुल महत्व देना चाहिए, अन्यथा हमेशा से ये तकलीफ बनी रहेगी। बहुत बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पे जिला प्रशासन की एक छोटी सी चूक के कारण हमारे जो कांग्रेस के सीनियर हैं कहीं ना कहीं आज राज्योत्सव में नाराज़ हैं। उनको नज़रअंदाज किया गया, उनको अनदेखी की गई, उनसे जूनियर लोगों को मंच में बैठाया गया। यहाँ हमारे कुछ सीनियर्स हैं जो कांग्रेस पार्टी को लगभग 40 सालों से संभाल के सरगुजा के नींव को मजबूत किए हैं। ऐसे लोगों को आज कांग्रेस की सरकार है तो उनकी अपेक्षा है कि उनका भी मान सम्मान किसी भी राज्योत्सव हो या कोई भी सरकारी कार्यक्रम हो उसमें होना चाहिए। लेकिन बार बार एक चूक जिला प्रशासन की ओर से होती है और इसको जिला प्रशासन को ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हमारे जो कांग्रेस के यहाँ सीनियर लीडर हैं जिनको प्रदेश में भी कोई प्रदेश सचिव है, कोई प्रदेश में महामंत्री है, कोई प्रदेश में उपाध्यक्ष है, ऐसे पद पर बैठे हैं लेकिन राज्योत्सव में उनको अनदेखी की गई। इस कारण लोग नाराज़ हुए थे।